मां की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित करके घर लौट रहे एक परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी कार एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुखद हादसे में जहां कार सवार महिला व उसके भाई की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं कार में सवार अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह भयावह सड़क हादसा फतेहाबाद जिले के भूना गांव धानी गोपाल में हुआ है। हादसे का कारण कार चला रहे युवक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। बताया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त कार में सिरसा निवासी शिवा, बजरंग दास, राकेश व उसकी पत्नी बबली सवार थे। ये सभी लोग हरिद्वार से मां की अस्थियां विसर्जित कर वापस अपने गांव सिरसा लौट रहे थे। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं बबली और उसके सगे भाई बजरंग दास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार शिवा और राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर की इंदिरा कॉलोनी में एक युवक बेरोजगारी से तंग आकर फंदे पर झूल गया, जिससे युवक की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बेल्ली देवरिया उत्तर प्रदेश निवासी 36 वर्षीय विनोद कुमार गुप्ता उर्फ बिल्ला पुत्र स्व राजबली गुप्ता पंतनगर विवि परिसर की इंदिरा कॉलोनी में अपनी पत्नी व 4 बेटियों के साथ झोपड़ी में रहता था। उसके ससुराल वाले भी वहीं पड़ोस में रहते हैं। स्वभाव से बेहद सरल और मिलनसार विनोद सिरकुल की एक कंपनी में बतौर श्रमिक कार्यरत था, जिसे 1.5 माह पूर्व काम से हटा दिया गया था, जिसके बाद से वह बेरोजगारी के चलते परेशान रहता था। शनिवार की देर रात उसकी पत्नी पड़ोस में अपने मायके से घर गई तो विनोद झोपड़ी में ही टीन शेड के एंगल से दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटक गया। चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों व परिजनों ने उसे फंदे से उतारा। परिजनों के अनुसार उस समय विनोद की सांसें चल रही थी, इसलिए वह लोग तत्काल उसे रुद्रपुर चिकित्सालय लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून के विकासनगर में शक्ति नहर किनारे से अतिक्रमण और अवैध कब्जों को हटाने की जल विद्युत निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। रविवार को कार्रवाई के लिए निगम ने भारी संख्या में जेसीबी और ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को खड़ा दिया। साथ ही जल विद्युत निगम के अधिकारी तहसील प्रशासन के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस भी आवश्यक संसाधन जुटा रही है। अभियान चलाने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी कोतवाली में तैनात की गई हैं। शक्ति नहर के दोनों किनारों पर स्थित जल विद्युत निगम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे 600 परिवारों को निगम ने अपने कब्जे हटाने के नोटिस जारी किए थे। नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है, जिसके चलते जल विद्युत निगम प्रशासन के साथ कब्जे हटाने की तैयारी को लेकर रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में निगम ने कब्जे हटाने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाकर उन्हें धलीपुर स्थित अपने कार्यालय में इकट्ठा कर लिया है। इस मामले में रविवार शाम एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ विकासनगर आदि की एक संयुक्त बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के बाद घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। शनिवार को घोड़े खच्चरों के जरिए पुनर्निर्माण और यात्रा तैयारियों से संबंधित सामान केदारनाथ धाम पहुंचाया गया। इसके अलावा पैदल रास्ते को 6 फीट तक चौड़ा करने के लिए बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है। अब तक रास्ते पर 4 फीट की चौड़ाई तक बर्फ हटाई गई है। 4 धाम यात्रा शुरू होने में अब 1.5 माह का समय ही शेष है। 25 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन को खोल दिए जाएंगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा के सफल संचालन के लिए तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को मार्च माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि केदारनाथ धाम में दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। जिला आपदा प्रबंधन की लोनिवी शाखा के अवर अभियंता सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग और धाम में बर्फ हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग को आवागमन के लिए सुचारू कर दिया गया है। साथ ही केदारनाथ धाम में घोड़ा खच्चरों के माध्यम से पुनर्निर्माण की कार्यदायी कंपनी का जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। केदारनाथ धाम में हेलीपैड के आसपास से बर्फ हटाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा पैदल मार्ग की मरम्मत भी कराई जा रही है। कहा कि केदारनाथ धाम के लिए घोड़ा खच्चरों की आवाजाही शुरू होने से धाम में यात्रा तैयारियों को गति मिलेगी। साथ ही कपाट खुलने से पहले धाम में बुनियादी सुविधाएं बहाल हो सकेंगी। उत्तराखंड के रुड़की में एसिड अटैक का मामला सामने आया है। दवाई लेकर घर लौट रही दुष्कर्म पीड़िता युवती पर आरोपी ने तेजाब फेंक दिया। तेजाब से युवती बुरी तरह से झुलस गई। पुलिस ने युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। हालांकि अभी तक मामले में पुलिस को तहरीर नहीं मिली है। तलाकशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी।
आरोप है कि युवक ने महीनों तक उसका रेप कर सेक्स वीडियो भी बनाया। मना करने पर आरोपी ने अश्लील फोटो और पॉर्न वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल की धमकी भी दी। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस के केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। देहरादून निवासी तलाकशुदा महिला से युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित महिला ने युवक पर अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। कोतवाली पुलिस के अनुसार गांधीग्राम क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर में बताया कि वर्ष 2020 में पति से उसका तलाक हो गया था। उसकी एक बेटी है। इसके बाद महिला का सोशल मीडिया के माध्यम से समीर पुत्र शमशेर निवासी इंदर रोड डालनवाला देहरादून से संपर्क हुआ था। आरोप है कि समीर ने महिला को शादी का आश्वासन दिया। इसके बाद कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद समीर का व्यवहार महिला के प्रति बदल गया। आरोप है कि समीर ने महिला को अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। जब महिला के परिजनों ने समीर के घरवालों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि समीर उम्र में छोटा है और महिला तलाकशुदा। इधर कोतवाली पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी समीर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक फोन कॉल से एक कारोबारी के घर में हड़कंप मच गया है। बिश्नोई के नाम से कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों की बात माने तो सीआईयू की खोजबीन में अहम सुराग मिले हैं। पुलिस के मुताबिक उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में सरिया व सीमेंट का कारोबार करने वाले संतोष कुमार पेरीवाल ने शुक्रवार को एसएसपी अजय सिंह से मिलकर बताया था कि उनके बेटे शिकवे पेरीवाल की ससुराल मुंबई में है। फिलहाल उनका बेटा अपनी ससुराल गया हुआ है। मुंबई में उसके मोबाइल फोन पर एक शख्स ने कॉल कर खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 20 लाख की रकम मांगी है, जिससे उनका बेटा घबरा गया और उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया। बताया कि उसके मोबाइल फोन पर मैसेज भी भेजे गए हैं, जिसमें रंगदारी न देने पर हत्या की धमकी दी गई है। युवक ने अपने पिता को घटनाक्रम की जानकारी दी। शहर कोतवाली प्रभारी भावना कैंथला ने बताया कि अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के बजट 2023 से इस बार राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण की उम्मीद है। सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों में हॉट रोगियों के इलाज के लिए कैथ लैब की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। अब बजट में इसके लिए धन आवंटन किया जाना है। इसके साथ ही सरकार राज्य के सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन लगाने का निर्णय ले चुकी है। इसके लिए भी बजट में धन आवंटन की उम्मीद है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन की सुविधा मिलने से राज्य के अस्पतालों की स्थिति में सुधार होगा और मरीजों को इन महंगी जांचों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार बजट में सरकारी डॉक्टरों के लिए आवास की सुविधा करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की योजना के अनुसार हर ब्लॉक में डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जाने हैं। राज्य में डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब डॉक्टरों को आवास की सुविधा देना अनिवार्य हो गया है। इस बजट में इसके लिए धनराशि का आवंटन किया जाना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार का फोकस अस्पतालों के आधुनिकीकरण के साथ ही डॉक्टरों की तैनाती पर है। इसके लिए बजट में प्रयास किए जाएंगे।